क्या आप जानते हैं दुर्योधन के जन्म की पूरी कहानी? जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह बहुत ही रोचक कहानी है। दुर्योधन का जन्म एक सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि वेदव्यास के वरदान और गांधारी के धैर्य की परीक्षा का परिणाम था। विवाह के बाद गांधारी ने महर्षि वेदव्यास की बहुत सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। व्यास जी के वरदान के फलस्वरूप गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन उनका गर्भ बहुत लंबे समय तक 2 वर्ष तक उनके पेट में ही रह गया। इसी बीच पांडु की पत्नी कुंती ने देवताओं के आशीर्वाद से पहले युधिष्ठिर को और फिर भीम को जन्म दिया। यह देखकर गांधारी बहुत ही ईर्ष्यालु हो गई। वह चाहती थी कि उनका पुत्र सबसे बड़ा हो, ताकि वह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। कुंती को पुत्र होते देख और अपने लंबे गर्भकाल से परेशान होकर गांधारी ने अपने गुस्से में आकर अपने पेट पर जोर से प्रहार किया। इस प्रहार के कारण गांधारी का गर्भ गिर गया और उन्हें एक शिशु के बजाय एक कठोर सूखा हुआ मांस का लोथड़ा प्राप्त हुआ। गांधारी इस पर बहुत रोई। जब गांधारी विलाप कर रही थी, तब महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट हुए। उन्होंने गांधारी को शांत किया और कहा कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। गांधारी ने व्यास से 100 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री की भी इच्छा व्यक्त की। व्यास जी ने उस मांस के लोथड़े पर जल छिड़का और उसे 101 टुकड़े में काटने का आदेश दिया, पुत्रों के लिए और एक पुत्री के लिए। व्यास जी के निर्देशानुसार गांधारी ने उन सभी 101 टुकड़े को अलग अलग घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। व्यास जी ने घड़ों को 2 वर्ष के बाद खोलने का आदेश दिया और फिर वे स्वयं तपस्या के लिए चले गए। 2 वर्ष पूरा होने पर गांधारी ने घड़ों को खोला। सबसे पहला जिस मांस पिंड से बालक का जन्म हुआ वही दुर्योधन कहलाया। इसके बाद बाकी 99 पुत्रों और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। दुर्योधन का जन्म शुभ नहीं माना गया। जन्म लेते ही वह सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि गधे के समान भयानक आवाज निकालने लगा। इस अशुभ जन्म के समय चारों दिशाओं में सियार, गिद्ध, कौवे की आवाजें आने लगी। यह सब देखकर विद्वान पंडितों और विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वह इस बालक दुर्योधन का त्याग कर दे, क्योंकि यह कुल का विनाश का कारण बनेगा। लेकिन पुत्र के प्रति अपने गहरे मोह के कारण महाराज धृतराष्ट्र इस सलाह को नहीं माने और इस प्रकार दुर्योधन कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में गांधारी के घर में आया। अगर दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करेंगे। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।